ONDC, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली वो यह है कि ONDC अपने में कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक ओपन आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है, एक प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है, जिससे कि जो बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। तो ONDC क्या करता है, वो केवल इसको स्पेसिफाई करता है, इस प्रोटोकॉल को। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे लैंग्वेजेस होती है, इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, बट उसका क्या होता है, ग्रामर होता है जो कि एक स्पेसिफिकेशन होता है। तो जब दो इंसानों को आपस में बात करनी है, तो अगर उन्हें जैसे तमिल में या तेलुगु में या हिंदी में बात करनी है, तो उन दोनों को वो आनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कुछ बोलूंगा तो वो लैंग्वेज आपको पता होगी, तभी आप बात कर पाओगे। तो इसका मतलब वो लैंग्वेज को अगर आप प्रोटोकॉल समझे, उसको एक स्पेसिफिकेशन माने, तो आपको और मेरे को, दोनों को वो प्रोटोकॉल, वो स्पेसिफिकेशन समझ में आना चाहिए। मगर क्या है, ये ओपन है, लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है। अगर मुझे किसी तमिल या तेलुगु वाले से, सपोज मेरे को सीख के उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करनी है, तो मैं जाके सीख सकता हूं, क्योंकि वो एक ओपन स्पेसिफिकेशन है, उसकी बुक्स हैं, ग्रामर्स हैं। तो इसी तरीके से ONDC जो है वो एक प्रोटोकॉल है, एक स्पेसिफिकेशन है, जिसको कि डिफरेंट ई कॉमर्स पोर्टल यूज करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ये ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स से ऋतिक को एक स्कल्पचर खरीदना है, एक टाइगर का स्कल्पचर चाहिए उसे, जिसकी लेंथ 6 फीट है और हाइट करीब करीब 3 फीट होनी चाहिए। अब ऋतिक क्या करता है, ऋतिक जाके सर्च करना शुरू करता है, तो उसे एक एप्लीकेशन मिलता है, लेट्स से बाईजेट, जिसको कि वो अपने को जाके रजिस्टर करता है। और बाईजेट में वो पूछता है, वो सर्च करता है कि भाई मुझे ऐसा एक स्कल्पचर चाहिए इस डायमेंशन का, और वो टाइगर का होना चाहिए। अब बाईजेट क्या करता है, बाईजेट अपने उसमें देखता है, बट उसे ऐसा कोई सेलर नहीं मिलता है। बट चूंकि बाईजेट जो है वो ONDC प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, और उसके उसमें ऑलरेडी बहुत सारे अदर एप्लीकेशन है, लेट्स से सेलपी एंड सेलक्यू, जिनके साथ इसने अपने को इंटीग्रेट किया हुआ है। मगर चूंकि सब लोग ONDC प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो बाईजेट क्या करेगा, ये सेलपी से भी पूछेगा और सेलक्यू से भी पूछेगा कि भाई मुझे ऐसा एक आइटम चाहिए जो मेरे यहाँ पे एक बायर सर्च कर रहा है, क्या तुम्हारे पास है क्या। तो लेट्स से सेलपी बोलता है कि हाँ, उसे एक बायर मिलता है शाहरुख करके चेन्नई से, और सेलक्यू को एक मिलता है सचिन मुंबई से। ओके, तो अब क्या होगा, जब ऋतिक यहां से सर्च कर रहा है, तो जो उसके सर्च रिजल्ट में क्या होगा, ट्रांसपेरेंटली पीछे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ONDC प्रोटोकॉल, बाईजेट सेलपी के पास भी गया, सेलक्यू के पास भी गया, और वो बहुतों के पास जा सकता है जो उस प्रोटोकॉल को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि सेलपी, सेलक्यू के आपके अलग अलग APIs अगर हुए, तो आपको बाईजेट को हर एक को जाके समझना नहीं पड़ेगा, बिकॉज सबके API यूनिफॉर्म है। तो बाईजेट के लिए बहुत आसान हो जाता है सबसे बात करना। तो अब वो लाके यहाँ पे ऋतिक को दिखा देगा। अब वो कैसे दिखाता है, वो इसके ऊपर है, बिकॉज डेफिनेटली बाईजेट वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेलिंग देम अबाउट सेलपी एंड सेलक्यू, बट वो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे पास दो हैं, शाहरुख एंड सचिन, जो कि ये सप्लाई कर सकते हैं। अब ऋतिक क्या करेगा, ये फिर इनमें कंपैरिजन करेगा, डिफरेंट जो डिटेल्स है वो देखना चाहेगा। ये डिटेल्स भी एज पर ONDC प्रोटोकॉल दे विल बी फेच्ड, और ये यहां दिखाए जाएंगे। और सपोज अब वो सचिन को सेलेक्ट करता है और वो जो है बाई ऑर्डर प्लेस करता है। इसको मैं बहुत सिंपल कर रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि इतनी आसानी से इतना स्कल्पचर्स कोई खरीदता नहीं है। बट एनीवे, वो बाई करेगा, बाई का ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर जो है बाईजेट सेलक्यू को प्लेस कर देगा। अब सेलक्यू क्या करेगा, सेलक्यू जो है या तो उसके अपने लॉजिस्टिक्स वो हैंडल कर रहा है, अदरवाइज वो वापस लॉजिस्टिक A, लॉजिस्टिक B ऐसे करके डिफरेंट लॉजिस्टिक कंपनी के पास जाके पूछ सकता है कि भाई मुझे ऐसा आइटम जो है मुंबई से लेट्स से ऋतिक इज इन लखनऊ तक भेजना है, तो इसकी क्या कॉस्ट है। तो ये डिफरेंट उनको कोड भेज सकते हैं, उसके कुछ बेस्ड ऑन सम एल्गोरिथम्स सेलक्यू विल डिफाइन कि नहीं भाई ये वाले को यूज करना है। और उसके बाद वो क्या होगा, वो आइटम जो है वो शिप कर दिया जाएगा ऋतिक को। और ये सब चीज ट्रांसपेरेंटली हो रही है ऋतिक के लिए। ही इज स्टिल टॉकिंग टू बाईजेट एंड एवरीथिंग, ऑल द अदर प्लेयर्स आर ट्रांसपेरेंट। बट क्या फायदा हुआ, अब इसमें डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर एबल टू क्रिएट ट्रांजेक्शंस।
नहीं तो यहाँ क्या होता है, इसको नहीं मिलता, हो सकता है वो सेल भी ढूंढ पाता, हो सकता है नहीं ढूंढ पाता, माइट हैव जस्ट डिसाइडेड कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं मिल सकता है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि चॉइसेस बढ़ गई। तो इस तरीके से ओएनडीसी का जो विजन है वो ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जब एक दूसरे से बात कर पाएंगे तो द अमाउंट ऑफ चॉइसेस फॉर एवरी बायर एंड अमाउंट ऑफ चॉइसेस ऑफ कस्टमर्स फॉर एवरी सेलर्स would increase manifold and there will be much better fits of the items and the needs basically. ONDC के कुछ हम challenges भी समझ लेते हैं जिनको कि रिजॉल्व करना बहुत जरूरी होगा अगर इस प्रोटोकॉल को एक वाइड एडॉप्शन में जाना होगा या इसे सक्सेसफुल होना होगा। तो सबसे पहली चीज है जो होता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या रेवेन्यू। अब आपने देखा होगा बाईजेट से खरीदा, सेल क्यू ने उसको सर्व किया, तो अब ये प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी? जब एक प्लेटफॉर्म में होता है तो सिंपल होता है, जैसे जो नॉर्मल जो मॉडल है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ द सेल, कुछ लोग लिस्टिंग फी लगाते हैं एंड देन देयर आर डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल। बट इस केस में क्या है कि यहाँ पे एक पोर्शन बाईजेट वुड वांट टू कीप, बट एक पोर्शन सेल क्यू को भी देना पड़ेगा क्योंकि वो जो है वो उसको सर्व कर रहा है। तो जैसे आपके टेलीकॉम मॉडल में जब आप फोन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो इंटरकनेक्ट चार्जेस होते हैं, उसी तरीके से एक इंटरकनेक्ट चार्जेस का मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स लाइक इसमें बहुत सारा दो पार्टियों के बीच भी होगा। अब जो बड़े प्लेटफॉर्म है दे विल हैव स्टिल लाइक प्रोबेबली अ लिटिल बेटर हैंडल ऑन डिफाइनिंग द परसेंटेजेस, बट हाँ ये एक इश्यू है जिसको कि रिजॉल्व करना पड़ेगा तब, ताकि ये जब जो है बहुत फ्रिक्शनलेस हो जाए। एंड मे बी वो रेवेन्यू चार्जेस, आई डोंट नो वेदर दैट्स पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, बट अगर वो कैपेबिलिटी उसके अंदर भी बिल्ड होगी तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। और फिर वो पूरे मनी सर्कुलेशन से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ट्रांजैक्शन हुआ और जो मनी पास भी, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टीज के बीच पास हो जाए। दूसरा जो चैलेंज होगा कि जो ई कॉमर्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दे आर नॉट सिंपल। अब अगर हम यूपीआई या फोन कॉल लें तो यूपीआई में क्या होता है, बड़ा वेल डिफाइंड होता है कि आपको पैसे भेजना है, उसको पैसे मिलना है, एंड इट्स अ वेरी ट्रांजेक्शन विच लिव्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और उसकी स्टेट्स बड़ी क्लियरली डिफाइंड होती है, एक तो फेल होगा या सक्सेसफुल होगा। सेम थिंग्स गोज विद द फोन कॉल्स, आप फोन करोगे या तो लगेगा या तो नहीं लगेगा। मगर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड दे इवन स्टार्ट बिफोर एक्चुअल ट्रांजेक्शन बिगिंस, क्योंकि उसको पहले डिस्कवरी करनी होगी। अब ऋतिक को जब ढूंढना है तो उसको पहले तो चॉइसेस देखनी होंगी, और वो कोई एक दिन नहीं, वो प्रॉब्लम 1 महीना ले सकता है। उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसकी पैकेजिंग होगी, डिलीवरी होगी, लॉजिस्टिक्स के थ्रू आएगा, और किसी भी पॉइंट पे जो है द बायर कैन से दैट आई डोंट वांट टू टेक दिस ऑर्डर, दे कैन कैंसल द ऑर्डर, और जैसा आज के ई कॉमर्स वर्ल्ड में है दे कैन इवन रिटर्न इट। देन द होल क्वेश्चन बिकम्स who owns the returns now? So these all things will become very important to be settled कि इनको भी मतलब मे बी इनको प्रोटोकॉल लेवल पे तो नहीं, बट एक फ्रेमवर्क लेवल पे, एक उस लेवल पे मे बी दो आप पार्टीज को आपस में बात, तो इसके भी मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे जो कि सारी पार्टीज आपस में एग्री कर पाए, क्योंकि जो एक बार बायर है वो दूसरी बार सेलर भी हो सकता है। जो थर्ड चैलेंजेस है वो है बेसिकली टर्मिनोलॉजीज। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं देयर इज अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड, कि अगर किसी ने बोला ऑर्डर, दूसरा बोलता है ट्रांजैक्शन। अब नहीं तो क्या होगा कि सपोज जो सेल पी और सेल क्यू से डील कर रहा है, सेल पी बोलता है ऑर्डर, सेल क्यू बोलेगा ट्रांजैक्शन, तो अब बाईजेट को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से ऑर्डर है, यहाँ से ट्रांजैक्शन है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज, एरर कंडीशंस, वो मैसेजेस कैसे पास होंगे, तो ये सब भी बहुत डिटेल में एकदम डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि ये सारे के सारे जो हैं बहुत ही स्मूथली पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन चलें और बायर्स और सेलर्स के लिए एकदम ट्रांसपेरेंट रहें। क्योंकि हमने ऋतिक के पर्सपेक्टिव से देखा, बट सेम थिंग सचिन के पर्सपेक्टिव से भी है। जब वो सेल कर रहा है तो फॉर सचिन सेलजेट इज द पोर्टल, इज द एप्लीकेशन विथ विच सचिन इज डीलिंग। तो सचिन यही चाहेगा कि भाई मेरे को तो सेलजेट बताता रहे, बाकी आई डोंट केयर। बाकी ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी परसेंटेज कटना है कट के पैसा मेरे हाथ में आ जाए। तो ओएनडीसी का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम श्योर लाइक एनीथिंग दैट कम्स न्यू हैज इट्स ओन challenges, and let's see, hopefully it will be able to solve all these things
and we might have a real democratized e-commerce marketplace. So we'll stop here. Hopefully you like this video. Do share and subscribe. And as part of this Thigma, we will be covering a lot around arts culture. तो ये वीडियो भी हमने बेसिकली, क्योंकि मार्केट प्लेस के कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट पे हमने बेसिकली ये ONDC इज इंटरेस्टिंग टू अस एंड वी आर कीपिंग ए क्लोज आई to this whole concept. I'll see you in the next video. Bye.